मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की इस लैब में जो लैब सेशन 2 है उसमें हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे अपना फर्स्ट टास्क परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल। ठीक है, लैब सेशन 1 में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप एंड्रॉयड स्टूडियो को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आप एंड्रॉयड स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से उसका सेटअप डाउनलोड करेंगे और सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो एक ओपन सोर्स IDE है और इस लैब में बेसिकली हमने सबसे पहले जो लर्न करना है वो ये स्टेप है, हमने एंड्रॉयड स्टूडियो पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और हमने एक सिंपल हेलो वर्ल्ड की एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। मीनवाइल मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूँ, समटाइम्स जब आपको अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर रिक्वायर्ड होता है, लेट्स सपोज अगर आप अपना प्रोजेक्ट की फाइल्स किसी से, अपने ग्रुपमेट से शेयर करना चाहते हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, तो उसके लिए आपको अगर आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो का कोई भी सॉफ्टवेयर आपको या एंड्रॉयड स्टूडियो के सॉफ्टवेयर का कोई भी फोल्डर यहाँ नज़र नहीं आ रहा। सो आपको ये करना है, सी ड्राइव में जाना है, देन यहाँ पर यूज़र्स का एक फ़ोल्डर है, उसके बाद आपकी जो भी वर्किंग अकाउंट है उसमें आपको जाना है जिससे आप ये लॉगिन हुए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक फोल्डर है एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स के नेम से। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपने जितनी भी अपनी एप्लीकेशंस क्रिएट की हुई हैं उनके फोल्डर्स और उनके कंप्लीट फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके अपने ग्रुपमेट को या कहीं भी किसी से अपनी इन फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से एक हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। सो लैब टास्क नंबर 1 में आपने अपने ही नेम से एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट करना है और आपने फिर लैंडस्केप ओरिएंटेशन चेंज करनी है। आपके जो भी एप्लीकेशन की ओरिएंटेशन है उसको लैंडस्केप में क्रिएट करना है। देन आपने बैक का और न्यू बटन्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं। मीनवाइल आपने अपने जो भी एप्लीकेशन क्रिएट की है एम्यूलेटर पे उसको रन करना है। सो लेट्स बिगिन ऑन एंड्रॉयड स्टूडियो। यहाँ पर एक मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, एक एम्प्टी एक्टिविटी लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इसका लेट्स सपोज नेम लिख लूँगी डेमो लैब 2, राइट। सो हम यहाँ पे फिनिश का बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप एक बिल्कुल एम्प्टी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जब भी आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 फाइल्स यहाँ पर ओपन हो जाती हैं। फर्स्ट फाइल मेन एक्टिविटी डॉट जावा की है, दूसरी फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML की है। यहाँ पर अभी प्रोजेक्ट की कंप्लीट फाइल्स अपलोड हो रही हैं। सो इसको हम लोड होने देंगे ताकि हमारे पास एक कंप्लीट प्रोजेक्ट लोड हो जाए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जितनी भी लेफ़्ट साइड पे बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी फोल्डर्स ओपन होंगे उसकी हम डिस्क्रिप्शन पहले देख लेंगे। देन सो एंड्रॉयड स्टूडियो एक थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, सो इट टेक्स टाइम टू लोड द कंप्लीट फाइल्स। सो 3 to 5 मिनट्स समटाइम्स प्रोजेक्ट को लोड होने में लग जाते हैं। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट इट। अब यहाँ पे हमारे पास देखें तो कोड का सेक्शन है स्प्लिट, जिसमें आपके पास कोड और डिज़ाइन दोनों विंडोज़ शो होंगी और यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन का सेक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास डिज़ाइन व्यू अवेलेबल है। और यहाँ पे यू हैव अ पैलेट, इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पैलेट है, आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट है, पासवर्ड की अगर कोई फील्ड आपको रिक्वायर्ड है सो यू विल यूज़ पासवर्ड, फ़ोन, डेट, टाइम, नंबर, सो ऑन। सो देन वी हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बटन्स। अगर आप बटन पे क्लिक करेंगे वी हैव इमेज बटन, वी हैव चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, सो ऑन। सो लेआउट्स की अगर आप बात करेंगे तो वी हैव डिफरेंट लेआउट्स, लीनियर लेआउट है, बाकी जितने भी लेआउट्स मैंने आगे की लैब में
इसमें अवेलेबल हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। सो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं कोड व्यू। अब यहाँ पर जब आप एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, सो आप यहाँ पर देखें डिज़ाइन में बाय डिफ़ॉल्ट एक हेलो वर्ल्ड की स्ट्रिंग अवेलेबल है। यहाँ पर जब आप कोड पे जाएंगे तो कोड में यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड का एक टेक्स्ट यहाँ पर या एक स्ट्रिंग यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लिखी हुई है। सो मेन एक्टिविटी डॉट जावा में हम अपने जावा के जितने भी मेथड्स होते हैं वो सब इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप क्रिएट करना है बिटवीन डिफरेंट क्लासेस लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड यू वांट टू क्रिएट डिफरेंट मेथड्स, सो ऑन सो वो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। और हमारी लेआउट से रिलेटेड जितनी भी डिज़ाइनिंग है वो हम XML की फ़ाइल में मैनेज करेंगे। और अगर आपके पास ये दोनों फाइल्स लेट्स सपोज ओपन नहीं होती, देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट इट। ये आपके पास यहाँ पर मेन एक्टिविटी बेसिकली जावा के फोल्डर में सब फोल्डर है, इसमें मेन एक्टिविटी यहाँ पर अवेलेबल है। सो मेन एक्टिविटी डॉट जावा यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML की फ़ाइल आपके पास शो नहीं हो रही, सो यहाँ पे आप लेआउट्स में जाएंगे, लेआउट्स में एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML की फ़ाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल आपके पास शो हो जाएगी। सो ये दो फाइल्स हैं बेसिकली। इसके अलावा एक और यहाँ पर यूज़फुल फोल्डर है दैट इज़ नोन एज वैल्यूज़। इसमें आप जितनी भी कलर से रिलेटेड डिटेल्स लेना चाहते हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। यू कैन सी कि यहाँ पे जो भी कलर है उसका यहाँ पर शो भी कलर हो रहा है। लेट्स सपोज अगर आपको कोई और कलर रिक्वायर्ड है, सो आप यहाँ पे इसको ओपन करके यहाँ से इसके कलर को चेंज कर सकते हैं और इसका कोड भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा सिमिलरली। और इसके अलावा डिफरेंट स्ट्रिंग्स अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, यू कैन ऑल्सो ऐड डिफरेंट स्ट्रिंग्स हेयर। सो यहाँ पर मेरे पास ये दो फाइल्स हैं, इनको मैं क्लोज़ कर देती हूँ। मैं डिज़ाइन व्यू पे आ जाती हूँ। डिज़ाइन व्यू पे मेरे पास ये है अवेलेबल और यहाँ से आप प्लस के सिंबल से इस स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। आप इसको जूम इन जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। जब ये एप्लीकेशन रन होगी तो आपके पास इम्यूलेटर पे यहाँ पर जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट में एक स्ट्रिंग प्रिंटेड होगी जिसका नेम है बेसिकली हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड की एक सिंपल सी एग्जांपल है जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग डिज़ाइन व्यू पे टेक्स्ट व्यू की फॉर्म में अवेलेबल है। सो ये ऐड हो जाएगी। अभी यहाँ पे बेसिकली इस एरिया में इम्यूलेटर लोड हो रहा है, इस वजह से प्रीव्यू नहीं आ रहा। इट टेक्स सम टाइम। यहाँ पे देखें कि बेसिकली ये एप्लीकेशन है वो इम्यूलेटर से कनेक्ट हो रही है। हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो इम्यूलेटर पर शो होगा। इम्यूलेटर हैज़ कनेक्टेड और इम्यूलेटर पे अभी लोडिंग के बाद यहाँ पर ये एप्लीकेशन कम्प्लीटली रन हो जाएगी और जो भी हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है वो यहाँ शो हो जाएगा। सो यू कैन सी कि ये जो भी फाइनल आउटपुट है हेलो वर्ल्ड की ये स्ट्रिंग का ये यहाँ पर शो हो गया है। और डेमो अंडरस्कोर लैब 2 जो भी मैंने इस प्रोजेक्ट का नेम रखा था वो यहाँ पर अवेलेबल होगा। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं किसी भी गेम का नेम, इफ़ यू आर डेवलपिंग एनी गेम, तो आप अपने प्रोजेक्ट का जो भी नेम लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स सपोज ऑनलाइन डिक्शनरी के नेम से अगर आप कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, सो यहाँ पे आप जो भी प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे वो शो हो जाएगा। सो कुछ चेंजेस हैं, यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हैं रन जो भी ऐप है। उसके बाद
कुछ और डिटेल्स हैं जो कि हम देख लेते हैं। हम कोड सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर मैं कुछ और एट्रीब्यूट्स ऐड करवा रही हूँ। लेट्स सपोज अगर आपने इसका कलर चेंज करना है, सो यहाँ पर एंड्रॉइड कोलन, यहाँ पे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट साइज। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट कलर का ले लिया है और यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं। लेट्स सपोज कोई भी कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे ब्लैक रख सकते हैं या कोई भी कलर आप यहाँ पे ले सकते हैं। जो भी कलर आप चूज़ करेंगे वो कलर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। एंड इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं। एक और जो टास्क है लैब का, उसमें हमने ये करना है कि हमने बेसिकली 2 बटन्स हैं वो हमने यहाँ पे प्लेस करने हैं, नेक्स्ट का एंड प्रीवियस का। एक और बटन मैंने यहाँ पे ले लिया। अब आप यहाँ पर देखें तो बटन्स पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर बटन ही टेक्स्ट लिखा है और इस तरफ आप देखें तो 2 एरर्स यहाँ पर आ रहे हैं। हम देख लेते हैं कोड के सेक्शन में जाके ये एरर्स क्या हैं। सो ये एरर्स बेसिकली कुछ मिसिंग कंस्ट्रेंट्स होती हैं। यहाँ पर जब मैंने इसको होवर किया तो यहाँ पर आ जाता है बेसिकली देयर आर फ्यू कंस्ट्रेंट्स दैट आर मिसिंग। सो यहाँ पे आप इस बटन को क्लिक करके जो भी मिसिंग कंस्ट्रेंट्स हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो दोनों एरर है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। और अगर आपने बटन के ऊपर कोई भी टेक्स्ट को एडिट करना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बैक। सो इस तरह से आपका जो डिज़ाइन व्यू है वो कुछ चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और ओरिएंटेशन का ऑप्शन था, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट कर दिया है, इसी तरीके से आप इसको पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ योर एप्लीकेशन। एंड मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, एक तो आपको टेक्स्ट की यहाँ पर चेंज करने का बताया है, उसके अलावा देयर इज़ अनदर वे यू कैन चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट। गो टू द कलर सेक्शन। तो यहाँ पर आपको पता है कि कलर स्कीम्स के कोड्स गिवन हैं जो कि सबको याद नहीं होते। मैं सिंपल ये करूँगी कि मैं ये यहाँ पर कॉपी कर लूँगी और लेट्स सपोज मुझे रेड कलर चाहिए तो मैं इसका जो नेम लिखूँगी वो एडिट करके यहाँ पर रेड लिख लूँगी। और इसका जो कलर स्कीम है उसके लिए लेट्स सपोज आप यहाँ पे गए, आपने ये सिलेक्ट कर लिया, मीन्स के ये कलर ये है और आपने यहाँ पर इसको एडिट कर लिया और ये कलर जो वाइट था उसको हम एज इट इज़ ही सेट कर देंगे, राइट। अच्छा, अब हम इसको इस काम को करने का फ़ायदा ये है कि एवरी टाइम जब आपको रेड कलर रिक्वायर्ड होगा सो आपको ये कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल ये नेम लिखना है और नेम से ही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आप कौन सा कलर बेसिकली यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंड्रॉइड टेक्स्ट कलर। तो अब यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली रेड कलर, राइट। तो आप यहाँ पे रेड कलर लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास रेड कलर आ भी जाएगा। और अगर आप डिज़ाइन व्यू में जाएंगे तो डिज़ाइन व्यू में भी ये चीज़ एडिट हो गई है। सेकंड थिंग, अगर आपको टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप एंड्रॉइड टेक्स्ट साइज़ की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 20 pt लिख दिया और आप डिज़ाइन व्यू में गए तो यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया है। सो यहाँ पे ये बेसिकली ये 3 लैब टास्क हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है। ये आपको परफॉर्म करना है और उसके स्क्रीनशॉट्स आपने अटैच करने हैं।